Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through Abhyakt Murli, that is Bhagya Vidhata Baap और भाग्यशाली बच्चे। 4 फरवरी 1980 की मुरली है, भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्यों को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातों सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्यों को 6 बातों के आधार से देख रहे हैं। 6 बातों तो अच्छी तरह से जानते हो ना? बाबा पूछ रहे, ये 6 बातें को आप अच्छी तरह जानते हो? आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती है। जैसे ब्राह्मण चोटी आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है ब्राह्मण। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियाँ आज भी गोप गोपियों की महिमा करते हैं, खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं, तो शक्तियों के रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग्य है। आपके गुणों का भाग्य है। आज तो कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्यों का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। और आगे चलो, आगे है कर्तव्यों का भाग्य। बाबा ने जो 6 भाग्य बताया, 6 बातें। एक तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य, ब्राह्मण का नाम पे भी अभी चल रहा, पांडव सेना के नाम पे भी चल रहा है। रूप का भी भाग्य है, शक्तियों के रूप जो देवियों के रूप। आपके गुणों का भी भाग्य है, कर्तव्यों का भी भाग्य है, निवास स्थान का भी भाग्य है। इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत बेल के रूप में गाया जाता है। तो बाबा आज कर्तव्यों का भाग्य क्या है न? आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधना द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है। इसलिए कर्तव्यों के भाग्यों की निशानी उत्सव मनाते हो। अनेकों के जीवन में उत्साह दिलाया है तो उत्सव मनाते हो। आगे चलो, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं। जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। जो स्थान का भाग्य है और आगे न इस संगम समय के भाग्यों का वर्णन
विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला, साथ साथ धर्ममय युग, पुरुषोत्तम युग नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्यों का माना जाता है। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्यों को, समझा क्या अपने श्रेष्ठ भाग्यों को। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्यों को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। यह 6 ही प्रकार के भाग्यों को किस परसेंटेज में बनाया है, अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी, सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती, चेकिंग करने में मेहनत पड़ती। संकल्प का स्विच ऑन किया और हरेक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के माफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो साइंस के साधन अभी निकल रहा है उसका रिफाइन रूप वहाँ पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारा ही नहीं सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हरेक बच्चों को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम मान शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पाठ के बस है। जो गाया हुआ है देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर आए हैं। पृथ्वी और सागर यह आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भरकर आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो यह भारत और आसपास यह स्थान थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व सिद्धि रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनती है। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यह सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप सफलता रूप सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। यह जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्यों को तो आत्माएं वर्णन करती है, लेकिन आपके भाग्यों को बाप स्वयं वर्णन करते हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। भाग्यवान हुए ना, तो इससे बड़ा भाग्य आपका नहीं होगा तो और किसे हो सकता है। तो सबको भाग्यों का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्यों के सितारे को चमकता हुआ देखो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले
ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। नियमित सेवाधारी बहनों प्रति सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है कि स्वयं भरपूर रहना और सर्व को भरपूर करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्यों में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण कराना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी न करे वो आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है। विशेष कार्य अर्थ वो विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना आपका कार्य ही है। सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसको भाववान हो जाना, यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर नौछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्यों में सदा बिजी रहना। सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी है वह सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसे भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत आत्मा शांति हो जाता है। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, यह सदाकाल की बातें हैं, क्योंकि वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है ना, अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। यही साधन है, इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसा बना सकेंगे। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई है
उनमें एक भी व्यक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो अब क्या करूं? बाबा बोल रहे कि अब क्या करूं ना, अब मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं की बातों का रेस्पॉन्स मिलता है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा हम शरीफ साथी अर्थात फ्रेंड समझते हैं, इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे? फ्रेंड्स माना ही समान साथी। पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड्स नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नज़दीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होना, साथ चलने वाले होना। पार्टियों से सभी अपने को मास्टर मोस्ट लकीएस्ट समझते हो, ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया वो विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वो एक बूंद के लिए भी प्यासी है और आप सब मास्टर सागर बन गए तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो? जो चीज़ अपनी हो जाती है वो कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज़ पर अधिकार रहता है ना, तो बाप को अपना बनाया इसलिए अपने पर अधिकार रहना है ना, क्योंकि अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। अधिकारी कभी भूल नहीं सकता। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मज़ा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बनाने की चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बन एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। इसलिए हम जहाँ भी अभी रह रहे हैं उसी एरिया को, उसी वातावरण को ऐसे वायुमंडल बनाओ, पॉजिटिव चार्ज करो ज्ञान योग में, खुशियों में। तो ऐसे रूहानी वायुमंडल और पावरफुल बने और जिससे सभी को पता चले यह कोई विशेष आत्मा है। ओके, ओम शांति। तो बाबा ने आज खास सुनाए कि भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे की रोहरियान, ये हमारी 6 भाग्य है विशेष कि श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, रूप का भी है, गुणों का भी भाग्य है, कर्तव्यों का भी भाग्य है, निवास स्थान का भी खास भाग्य है। और इस संगम समय में भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में भी भाग्य है। इसलिए भाग्य विधाता बाप भाग्यवान बच्चे की विशेष रोहरियान। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।